भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति में चार धाम की भारी महिमा है। कर लो चारों धाम मिलेंगे कृष्ण और मिलेंगे राम। सत्य युग में उत्तर में बद्रीनाथ धाम सत्य युग का पवित्र धाम, सत्य युग में बनने वाला धाम उत्तर में। त्रेता युग में रामेश्वरम नाथ धाम, भगवान राम जी जब लंका अभियान में समुद्र में सेतु बांध रहे थे, उस समय भगवान शिवलिंग बालू में शिवलिंग बनाकर आराधना किए थे। त्रेता युग में त्रेता युग के पवित्र त्रेता युग में बने हुए पवित्र धाम है रामेश्वर नाथ धाम। कहां? दक्षिण में। द्वापर युग का पवित्र धाम द्वारिका नाथ धाम। द्वारिकाधीश द्वापर युग में अब 11 साल 11 महीना 11 दिन तक गोप वृंदावन लीला करके भगवान 14 सालों तक मथुरा लीला किए थे, और फिर समुद्र को समुद्र से जगह लेकर देव शिल्पी विश्वकर्मा के माध्यम से द्वारिकापुरी निर्माण किए थे। द्वारिकानाथ द्वारिकाधीश। और जब क्या हुआ, कलयुग के प्रारंभ होने ही वाला था, उसके पहले भगवान द्वारिकापुरी जो भी है उसको जल में लीला में डुबो दिए थे। केवल एक भगवान का निवास रहा। द्वारिकानाथ धाम द्वापर युग के पवित्र धाम, द्वापर युग में निर्माण होने वाले पवित्र धाम पश्चिम में। कलयुग के पवित्र दिव्य अलौकिक धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम। अद्भुत महिमा है। पूर्व में जब भगवान जारा सबर को निमित्त बनाकर अब लीला समेटने वाले थे, तब क्या हुआ, जारा सबर भगवान के पैर को मृग के कान समझ बैठा और सर मार दिया, तीर चला दिया। भगवान ने निमित्त करके लीला समेटने वाले थे, और क्या ना भागवत का रूप ले लिए भगवान, शक्तियों को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिए। स्थूल रूप को अर्जुन और जारा सवर जलाने लगे, पर जो नाभि का स्थान था, जितने भी लकड़ी, जितने भी ईंधन, समिधा, जितने भी दिए, जला ही नहीं पाए। तो क्या किया जाए, तो कई प्रकार के नियम है, जैसे जल समाधि भी दी जाती है। तो समुद्र में उस नाभि ब्रह्म को जल समाधि दे दी। कहते हैं, कथा कहती है कि उसी नाभि ब्रह्म से नील माधव के रूप में भगवान प्रतिष्ठित होकर वही जारा सबर के वंश में विश्वावसु सबर के यहां ही नील माधव के रूप में ही भगवान पूजा पा रहे थे। इंद्रदुम्न राजा मंदिर बनाए थे, मूर्ति ढूंढ रहे थे, विद्यापति को भिजवाया अपने चतुराई से नील माधव तक पहुंच गए, पर नील माधव को तो ला कर दिए, पर नील माधव जी अंतर ध्यान हो गए और कहा, मैं ए रूप में पूजा पाना नहीं चाहता। इंद्रदुम्न राजा थोड़ी सी दुखी हो गए। क्यों? बोले अब मंदिर है, मूर्ति तो
मिल गई थी, पर भगवान इस रूप में पूजे जाना नहीं चाहते। फिर अब कौन सी मूर्ति, क्या किया जाए? नारद जी के कहने पर यज्ञ करवाए। सपने में भगवान कहा चिंता मत करो, दुखी मत हो, जो धर्म कार्य में लगे रहते हैं उनका कल्याण तो होता है। कल जाना आप एक बड़ा दिव्य दारू समुद्र के किनारे कुल में लगा होगा, उसको ले आना, मन मुताबिक मन चाहा मूर्ति बना लेना। सपने में भगवान बताए, इंद्रद्युम्न राजा उठे और हम समुद्र किनारे पहुंच गए, देखे एकदम सुंदर दिव्य दारू कुल में लगा हुआ है, हाथियों के माध्यम से ले आए। भगवान अनंत महारुणा रूप में आ गए, शिल्पी बनकर 21 दिन के समय लिए थे अंदर मूर्ति बनाने के लिए। 14 दिनों में ही गुंडीचा रानी के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न को खोलना पड़ा था द्वार। तो भगवान वही चतुर्धा मूर्ति के रूप में आज जो है उसी रूप में प्रतिष्ठित थे। अद्भुत महिमा, उसमें कहते हैं नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अद्भुत महिमा है इसकी, महिमा अपरंपार।